किसान हो ट्रैक्टर चलाओ, स्पोर्ट्स कार तुम्हारे बस की नहीं। ये शब्द दुनिया के सबसे मशहूर और घमंडी कार बनाने वाले एंजो फेरारी ने एक ट्रैक्टर मैकेनिक से कहे थे। और यकीन मानिए ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सबसे महंगी गलती थी। क्योंकि ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये एक ऐलान जंग था। एक ऐसी जंग जिसने सड़कों पर फेरारी के शान से उछलते घोड़े के सामने एक गुस्सैल बैल को लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी है फेरारी को उसी की भाषा में जवाब देने की। ये कहानी है उस जुनून की जिसने लैम्बोर्गिनी को जन्म दिया। तो चलिए आज आपको उस ऐतिहासिक सफर पर ले चलते हैं जहां एक किसान के बेटे का अपमान दुनिया के सबसे शानदार और विद्रोही सुपरकार ब्रांड की वजह बन गया। एआई हिडन फैक्ट्स की नई वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 1, एक किसान का बेटा और मशीनों से उसका इश्क। कहानी की शुरुआत होती है उत्तरी इटली के एक छोटे से गांव में, जहां फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। वो एक किसान के बेटे थे, लेकिन उन्हें खेतों की मिट्टी से ज्यादा मशीनों के ग्रीस और तेल से लगाव था। उनका बचपन ट्रैक्टर के इंजन और खेती की मशीनों के बीच गुजरा। वो घंटों तक इन्हें खोलते, जोड़ता और समझते रहते थे। उनका ये जुनून तब और मजबूत हुआ जब उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में इटालियन रॉयल एयर फोर्स में एक मैकेनिक के तौर पर काम किया। युद्ध के मैदान में सीमित संसाधनों के साथ उन्होंने खराब हो चुके मिलिट्री वाहनों को जुगाड़ से ठीक करने की कला में महारत हासिल कर ली। उनका हुनर और निखर गया। जब युद्ध खत्म हुआ तो पूरा इटली मुश्किलों से जूझ रहा था। खेती किसानी के लिए ट्रैक्टरों की भारी कमी थी। फेरुशियो ने इस बर्बादी में एक सुनहरा मौका देखा। उन्होंने सेना के बचे खुचे मिलिट्री वाहनों और ट्रकों के पुर्जों का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर बनाना शुरू किया। उनके बनाए ट्रैक्टर न सिर्फ दमदार थे बल्कि बहुत किफायती भी थे। इटली के किसान उन्हें हाथों हाथ लेने लगे। देखते ही देखते फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का छोटा सा गैराज लैम्बोर्गिनी ट्रेटोरी नाम की एक विशाल ट्रैक्टर फैक्ट्री में बदल गया और फेरुशियो इटली के सबसे अमीर और सफल उद्योगपतियों में से एक बन गए। पार्ट 2, सपना और उस सपने में आई दरार। सफलता और दौलत आने के बाद फेरुशियो ने अपने शौक पूरे करने शुरू किए और उनका सबसे बड़ा शौक था दुनिया की सबसे बेहतरीन और तेज रफ्तार वाली गाड़ियां। उनके गैराज में मर्सिडीज से लेकर मैसेराटी तक कई लग्जरी कारें खड़ी थीं, लेकिन हर कार प्रेमी की तरह उनका असली दिल तो फेरारी पर ही आया था। उन्होंने बड़े चाव से उस दौर की सबसे शानदार कारों में से एक फेरारी 250 जीटी खरीदी। लेकिन एक पैदाइशी मैकेनिक होने के नाते उनका ध्यान जल्द ही एक परेशानी पर गया। उनकी बेशकीमती फेरारी का क्लच बार बार खराब हो जाता था और उसे बार बार बदलवाना पड़ता था। एक दिन इसी समस्या से तंग आकर फेरुशियो ने फैसला किया कि वो इस कार को अपनी ही ट्रैक्टर फैक्ट्री में ले जाकर खुद ठीक करेंगे। जब उनके मैकेनिकों ने कार का क्लच खोला तो जो उन्होंने देखा उससे फेरुशियो हैरान ही नहीं बल्कि आग बबूला हो गए। उनकी लाखों की फेरारी में जो क्लच लगा था वो हूबहू वैसा ही क्लच था जिसे वो अपने ट्रैक्टरों में इस्तेमाल करते थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जिस मामूली पुर्जे के लिए एंजो फेरारी उनसे इतनी मोटी रकम वसूल रहे थे वो असल में उनके ट्रैक्टर का ही एक हिस्सा था। ये उन्हें एक धोखे जैसा लगा। पार्ट 3, वो बेइज्जती जिसने इतिहास बदल दिया। इस धोखे से परेशान होकर फेरुशियो ने फैसला किया कि वो इस बारे में सीधे कंपनी के मालिक एंजो फेरारी से बात करेंगे। काफी कोशिशों और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें एंजो से मिलने का मौका मिला। फेरुशियो ने बहुत ही सम्मान के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मिस्टर फेरारी, आपकी गाड़ियां शानदार हैं, लेकिन उनका क्लच बहुत कमजोर है। वो बार बार टूट जाता है। आप चाहें तो मैं एक बेहतर, ज्यादा मजबूत क्लच बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं। ये सुनते ही अपने अकड़ और घमंडी स्वभाव के लिए मशहूर एंजो फेरारी भड़क गए। उन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि ट्रैक्टर बनाने वाला एक मामूली मैकेनिक उन्हें यानी इल कमांडेटोर को कार सुधारने की सलाह दे रहा है। गुस्से और अहंकार में चूर होकर एंजो ने जवाब दिया, समस्या कार में नहीं ड्राइवर में है। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जिसने ऑटोमोबाइल की दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तुम एक किसान हो, ट्रैक्टर चलाना जानते हो, जाओ और अपने ट्रैक्टर चलाओ, स्पोर्ट्स कार संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं। ये शब्द फेरुशियो के दिल में किसी जहरीले तीर की तरह चुभ गए। वो एक ग्राहक के तौर पर जायज शिकायत लेकर आए थे और बदले में उन्हें मिली थी जिल्लत और अपमान। उस दिन जब फेरुशियो फेरारी की फैक्ट्री से बाहर निकले तो उनका गुस्सा एक फौलादी इरादे में बदल चुका था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो एंजो फेरारी को इसका जवाब देंगे, शब्दों से नहीं बल्कि एक ऐसी कार बनाकर जो फेरारी से हर मामले में बेहतर होगी। पार्ट 4, एक बैल का जन्म। उस अपमान ने फेरुशियो को एक नया मकसद दे दिया था। उन्होंने ठान लिया था कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्रैंड टूरिंग कार बनाएंगे।
1963 में उन्होंने अपनी कार फैक्ट्री ऑटोमोबिली फेरुशियो लैम्बोर्गिनी की नींव रखी, और वो भी फेरारी के हेडक्वार्टर से कुछ ही किलोमीटर दूर सेंटागाता बोलोग्नीस में। ये फेरारी को सीधी चुनौती थी। उन्होंने सबसे पहले एक बेहतरीन टीम बनाने पर काम किया। कमाल की बात यह है कि उनकी टीम में सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर वो थे जो कभी फेरारी के लिए काम करते थे, जैसे गियोटो बिजारिनी, जिन्होंने फेरारी की मशहूर 250 जीटीओ का इंजन डिजाइन किया था। फेरुशियो का विजन एकदम साफ था। उन्हें रेस ट्रैक पर दौड़ने वाली कार नहीं, बल्कि सड़क पर चलने वाली एक ऐसी जीटी कार बनानी थी जो तेज, आरामदायक और सबसे जरूरी, भरोसेमंद हो। सिर्फ 4 महीनों की दिन रात की मेहनत के बाद लैम्बोर्गिनी की पहली कार का प्रोटोटाइप 350 जीटीवी तैयार था। जब इसे 1963 के ट्यूरिन ऑटो शो में पेश किया गया तो दुनिया देखती रह गई। इसका डिजाइन इतना फ्यूचरिस्टिक था कि मानो भविष्य से आया हो। लेकिन एक मजेदार किस्सा यह है कि जो शो के लिए कार तो तैयार थी, पर उसका विशाल V12 इंजन हुड के नीचे फिट नहीं हो पाया। तो फेरुशियो ने वजन बनाए रखने के लिए इंजन की जगह हुड के नीचे ईंटें भरवा दी और कार को डिस्प्ले पर खड़ा कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ एक प्रोटोटाइप जिसमें इंजन की जगह ईंटें रखी हों फेरारी जैसी बादशाहत को सबक सिखा सकता था? बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक ऐसी क्रांति की कहानी जो दुनिया को सुपरकार का असली मतलब समझाने वाली थी। अगर आपको ये जानने में मजा आ रहा है कि कैसे एक किसान के बेटे ने दुनिया के सबसे मशहूर कार ब्रांड को घुटनों पर लाने की ठान ली, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो हुआ उसने रफ्तार की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल दी। पार्ट 5, म्यूरा, जिसने दुनिया को सुपरकार से मिलाया। 350 जीटीवी प्रोटोटाइप की शानदार प्रतिक्रिया के बाद टीम ने इसका प्रोडक्शन मॉडल लैम्बोर्गिनी 350 जीटी लॉन्च किया। ये कार एक जबरदस्त सफलता थी। 120 से ज्यादा गाड़ियां बिकीं और इसने लैम्बोर्गिनी को एक गंभीर कार निर्माता के रूप में स्थापित कर दिया। ये फेरारी से ज्यादा आरामदायक और स्मूथ थी और परफॉर्मेंस में भी किसी से कम नहीं थी। लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। इसी दौरान फैक्ट्री के 3 युवा और जुनूनी इंजीनियर जियान पॉलो डलारा, पॉलो स्टैंजानी और बॉब वॉलेस चुपके से एक क्रांतिकारी डिजाइन पर काम कर रहे थे। एक ऐसा डिजाइन जिसमें इंजन ड्राइवर के आगे नहीं, बल्कि ठीक रेसिंग कारों की तरह बीच में लगा था। जब उन्होंने ये आइडिया फेरुशियो को दिखाया तो पहले तो वो हिचकिचाए, क्योंकि वो रेसिंग कारों से दूर रहना चाहते थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के जुनून और क्षमता को देखकर उन्होंने इसे हरी झंडी दे दी। और 1966 में इसी प्रोजेक्ट से जन्मी एक ऐसी कार जिसने इतिहास रच दिया, लैम्बोर्गिनी म्यूरा। जब म्यूरा को जिनेवा मोटर शो में पेश किया गया तो ऑटोमोबाइल की दुनिया में मानो एक तूफान आ गया। इसका अविश्वसनीय डिजाइन, इसकी अद्वितीय खूबसूरती और इसकी कल्पना से परे रफ्तार, दुनिया ने इससे पहले SD-DDH पर चलने वाली ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। म्यूरा को ही दुनिया की पहली सुपर कार माना जाता है। एक ऐसी कार जिसने इस कैटेगरी को न सिर्फ परिभाषित किया बल्कि उसे जन्म दिया। एक ट्रैक्टर बनाने वाले ने फेरारी को सिर्फ एक बेहतर कार बनाकर जवाब नहीं दिया था, बल्कि एक पूरी नई कैटेगरी को जन्म दे दिया था जिससे फेरारी आज तक मुकाबला कर रही है। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने वो कर दिखाया था जो दुनिया को असंभव लगता था। उन्होंने न सिर्फ अपना बदला लिया, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बना दिया जो आज भी जुनून, बगावत और उत्कृष्टता का सबसे बड़ा प्रतीक है। लैम्बोर्गिनी का लोगो, एक गुस्सैल बैल, फेरुशियो के राशि चिन्ह और उनके जुझारू स्वभाव को ही दर्शाता है। उस बैल की कहानी जिसने फेरारी के घोड़े को सींगों पर उठाकर पटक दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपमान या कोई भी बेइज्जती अंत नहीं, बल्कि एक नई और शानदार शुरुआत हो सकती है। जब कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसे गलत साबित करने के जुनून से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं होती। फेरुशियो ने अपनी पूरी ताकत और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर यही किया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर उस दिन एंजो फेरारी ने अपने अहंकार को परे रखकर फेरुशियो की बात सुन ली होती, तो क्या आज सड़कों पर लैम्बोर्गिनी नाम का कोई तूफान होता? आपको इस असाधारण कहानी से क्या सीख मिली? क्या अपमान वाकई सफलता के लिए सबसे बेडिधा ईंधन हो सकता है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।